हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और आज मैं लेकर आया आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट, जिसमें आपके लिए बता दूं मैं तो उपयोग हमारी पिछली क्लास में पूरा कर चुके हैं हम। तो आज हमारा जो कि हम पहले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ना चाहते थे, लेकिन वो किसी टेक्निकल इश्यू के कारण वो हम नहीं पढ़ा पाए। लेकिन आज की क्लास में हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक होगा हार्डवेयर। क्या होगा? हार्डवेयर, यानी पहला टॉपिक होगा हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर की बात की जाए कि हार्डवेयर क्या होता है, देखो नॉर्मली भाषा सीधी भाषा में समझें हम तो आपके लिए बता दूं कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वे भौतिक घटक होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और हाथों के द्वारा छू भी सकते हैं। तो जो हार्डवेयर कहलाते हैं, जिन पार्ट या जिनको हम छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। तो बात की जाए एग्जाम्पल परिभाषा की, तो आप देख सकते हो कि कंप्यूटर सिस्टम के उन भौतिक घटकों से है जिन्हें आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। इसमें बात की जाए सीपीयू, मेमोरी मॉड्यूल, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, अन्य परिधीय उपकरण शामिल हैं। तो ये सभी उपकरण होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। इनके अलावा और भी होते हैं जिनकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगे। तो बात की है कि हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम की कार्यक्षमता और संचालन को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो हार्डवेयर होते हैं वो कंप्यूटर की सिस्टम प्रणाली की कार्यक्षमता, वर्क कैपेसिटी और उसको प्रोसेस करने की सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा हमारे डेटा वगैरह को दिया जाता है, प्रोसेस किया जाता है सीपीयू के द्वारा। तो उसी प्रकार हार्डवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के कार्यक्षमता और संचालन को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात किया है कि हार्डवेयर के कंपोनेंट। तो हार्डवेयर कंपोनेंट की बात की जाए आपके लिए बता दूं मैं, तो पहला आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, ये सभी हार्डवेयर के कंपोनेंट या हार्डवेयर घटक होते हैं। इनकी डिटेल से चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, प्रोसेसिंग क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं, और आगे भी चल के एक एक से हम सभी को यहाँ डिटेल में वर्णन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए इतना ही मैं ओनली फॉर नाम बताऊँगा। इनके बारे में थोड़ी नॉलेज मैंने पहले दे चुका हूँ, पहली क्लास में ही, दूसरी क्लास में। और डिटेल से इनपुट डिवाइस क्या क्या होती हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे आगे चलकर। आपका पूरा चैप्टर है एक। तो बात की जाए कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। देखो इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, सेंसर, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। इनके हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगे चलकर एक एक से, कि कीवर्ड क्या होता है, क्या क्या होते हैं, क्या इसके यूज होते हैं, कौन सी की क्या काम आती है, सब डिटेल से चर्चा करेंगे। दूसरा प्रोसेसिंग में आपका मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सीपीयू बोलते हैं जिसे, और तीसरा होता है मेमोरी। तीसरा बात की जाए कि आउटपुट में आता है आपका मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर। तो ये सभी आपके आउटपुट में आता है। स्टोरेज डिवाइस की बात की तो हार्ड ड्राइव, क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्लीट हो चुके हैं, तो जो कि हार्डवेयर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि उपयोगी जानकारी क्या होती है। उपयोगी जानकारी के लिए मैं एक आपका पॉइंट बता दूं आपके लिए, कि जो एक सॉफ्टवेयर सूट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों का एक समूह है जो संबंधित फंक्शनलिटी के लिए बना होता है। उदाहरण के लिए ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में कीवर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, प्रेजेंटेशन और ईमेल। अब आगे चल के हम आपका यहाँ पर हार्डवेयर कंप्लीट होता है। हार्डवेयर कंप्लीट होने के बाद आपके लिए मैं सॉफ्टवेयर पढ़ाऊँगा। कंप्लीट तरीक़ा से डिटेल में चर्चा करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, इसके संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से दूंगा मैं आपके लिए। एक एक से आपको पूरी चीज़ समझनी है। चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो आपका सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर हम हार्डवेयर कंप्लीट कर चुके हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है?
जब एक बात होता है ना कि जब हार्डवेयर जिसे बोलते हैं जिसको हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या होगा? तो सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम ओनली फॉर क्या कर सकते हैं? देख ही सकते हैं, छू नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू नहीं सकते। तो सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं, ओनली फॉर उसको छू नहीं सकते। तो बात की जाए इसकी चर्चा परिभाषा की कि निर्देशों डेटा या प्रोग्रामों का एक ऐसा समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या काम करना है या कैसे काम करना है या विशिष्ट कार्य कैसे करने, उसे सॉफ्टवेयर बोला जाता है। सॉफ्टवेयर होता है वो कई टाइप का होता है जिसकी हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसके मुख्य प्रकार होते हैं सॉफ्टवेयर के, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और तीसरा होता है वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से एक एक से करेंगे। सबसे पहले आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर से जानकारी करवाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर से जानकारी करवाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से आपको व्यतीत हो रहा हो कि सिस्टम, जो सिस्टम को एक प्रकार से संचालन करता हो उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। आप देख सकते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बाद में पढ़ाऊंगा आपके लिए मैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप मान सकते हो कि एप्लीकेशन बोलते हैं ऐप को, जो आपके मोबाइल में वगैरह में कंप्यूटर में होते हैं ना ऐप, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या होता है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर कार्य करता है उसको बताता है कि कैसे कार्य करना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि कई प्रोग्रामों का एक संग्रह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाए कि ये कोई एक प्रोग्राम है, नहीं, ये एक प्रोग्राम नहीं है, ये कई प्रोग्रामों का एक समूह है, संग्रह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी कई प्रकार होते हैं तो जिनकी चर्चा हम संपूर्ण से डिटेल से करेंगे। तो पहला प्रकार की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नाम से आपको पता चल रहा हो कि जो ऑपरेट करने का कार्य करता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है देख सकते हो आप कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर, हार्डवेयर संसाधनों, सॉफ्टवेयर संसाधनों, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट आदि, यानी कि हार्डवेयर किन्हें बोलते हैं? CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट आदि का प्रबंधन करने और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए अन्य सेवा प्रदान करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या बात की जाए कि विंडोज OS कंप्यूटर पर सबसे अधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। यानी कि जो विंडोज OS है, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, वह सबसे अधिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। अब बात की जाए आगे दूसरे की, यूटिलिटी। दूसरा होता है यूटिलिटीज विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती हैं। जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो यूटिलिटीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? यूटिलिटीज कहलाती हैं। यूटिलिटीज जैसे डिफ्रैगमेंटर, अवांछनीय फाइल को हटाने एवं डिस्क के संसाधनों को पूर्ण रूप से कार्य करने में के लिए उपयोगी होती है। इस सुविधा के द्वारा हार्ड डिस्क स्पेस को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। यह आपका यूटिलिटीज कहलाता है। तीसरा आपका डिवाइस ड्राइवर। नाम से पता चल रहा होगा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस में से होता है युक्ति, ड्राइवर में से होता है चालक, चलाने वाला। तो डिवाइस ड्राइवर क्या हुआ? युक्तियों को चलाने वाला। यह एक तरह के विशेष प्रोग्राम होते हैं जो अन्य इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर के साथ प्रणाली के साथ संवाद करने की अनुमति प्रदान करते हैं, यानी कि चलाने का कार्य करते हैं, संचालन करते हैं। सर्वर को हम बात करते हैं सर्वर की। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब हम किसी फॉर्म को फिल करने जाते हैं, किसी भी आवेदन की या रिक्वायरमेंट की लास्ट डेट वाले दिन, तो मित्र वाले भैया बोलते हैं कि सर्वर डाउन है। तो सर्वर डाउन क्यों होते हैं? तब वो लास्ट डेट वाले दिन ही क्यों होते हैं सर्वर डाउन? क्योंकि उस समय एक ही समय पर कई सारे उपयोगकर्ता
उस साइड का या किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जिसके कारण आपके सर्वर डाउन होते हैं। तो सर्वर क्या कहलाता है? तो सर्वर की बात की जाए तो सर्वर की आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग अलग यूजर द्वारा किए गए अनुरोधों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को रन करने की आवश्यकता होती है। यानी रन मतलब उनको स्पीड देने या तेज़ करने की आवश्यकता होती है। यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट होता है यहाँ पर। और दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। अगर अच्छी जानकारी लगे और कंप्यूटर से संबंधित पूरा RCIT संपूर्ण कोर्स क्रैश कोर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ना ना भूलें। और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो या पर कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट माध्यम से पूछ सकते हो मुझसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही पढ़ते रहिए। और इसके साथ साथ मैं आपके लिए CET की भी तैयारी करा रहा हूँ, क्योंकि CET में भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उनकी संपूर्ण वीडियो की संपूर्ण तैयारी इसी के माध्यम से आपको की जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।